हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और एमसीक्यू सीरीज में। इस वीडियो में हम केवल जो एमसीक्यू करेंगे वो केवल कंपनी के करेंगे। कंपनी जो हमारी पूरी जो कंपनी है उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करेंगे। टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट इज नोन एज चार्टर ऑफ ए कंपनी? इनमें से किसको चार्टर ऑफ कंपनी बोला जाता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बायलॉज, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस। तो इसका राइट आंसर होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ए इज द राइट आंसर। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम बोलते हैं चार्टर ऑफ ए कंपनी। नेक्स्ट है मिनिमम पेड अप कैपिटल फॉर ए पब्लिक कंपनी। जो पब्लिक कंपनी है उसके लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी रिक्वायरमेंट होती है? 5 लाख रुपीज, 4 लाख रुपीज, 3 लाख, 2 लाख। द राइट आंसर इज 5 लाख। जो कंपनी है, कौन सी कंपनी? पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट है कितनी? 5 लाख। अब लोग आप कमेंट में बताएंगे प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, द नेम ऑफ द कंपनी कैन बी चेंज्ड बाय। जो कंपनी का नाम है वो चेंज किया जा सकता है किसके द्वारा? एन ऑर्डिनरी रेजुलेशन, स्पेशल रेजुलेशन, द अप्रूवल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, स्पेशल रेजुलेशन विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई एक सामान्य रेजुलेशन पास करके, मतलब कहने का मतलब एक साधारण नोटिस दे करके हम कह सकते हैं कि कंपनी का नाम चेंज कर सकते हैं, या एक उसके लिए एक स्पेशल नोटिस निकाला जाएगा कि हम अपना कंपनी का नाम चेंज कर रहे हैं, या यूनियन गवर्नमेंट नहीं होगा, यहाँ पे होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेकर के, या फिर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना और फिर हमें परमिशन लेनी है सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल, तब उसका नाम चेंज कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका डी। पहले हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, तब हम अपनी कंपनी का क्या नेम चेंज कर सकते हैं। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The dash defines a company relations with the outside world। कौन डिफाइन करता है कि जो कंपनी का रिलेशन है वो बाहर की दुनियादारी से भी रिलेशन रहता है? प्रोस्पेक्टस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, स्टेटमेंट इन ल्यू प्रोस्पेक्टस। इसका राइट आंसर होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसी में ही हम लिखा रहता है ना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कि कंपनी कि जितने भी रूल्स रेगुलेशंस सारी चीज जो भी है वो किस में लिखे रहते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, कि इसका रिलेशन कौन सी कंपनी के साथ है, या कौन दो कंपनी मिलकर के एक कंपनी का फॉर्म कर रही है, मतलब जितने भी रूल्स रेगुलेशंस जो सब चीज लिखे रहते हैं वो किस में लिखे रहते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। नेक्स्ट अपनी बात आती है द मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ ए कंपनी इज इट्स। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट कंपनी के लिए कौन सी होती है? प्रोस्पेक्टस, एनुअल रिपोर्ट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो हमेशा याद करना जो कंपनी की जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होती है वो कौन सी होती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कौन सी डॉक्यूमेंट होती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मार्क आउट द टाइप ऑफ अल्ट्रेशन दैट इज परमिटेड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब हमें इसमें से वो बताना है जिसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से हमें परमिशन मिली हुई है। दैट मे नॉट बी इन द कंपनी इंटरेस्ट, दैट इज contrary to provision of the Companies Act, that increase in members liability without his written consent, the consistent with the memorandum of association। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, दैट द कंसिस्टेंट
विद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, परमिशन मिली हुई है, अल्टरेशन मतलब चेंज कर सकते हैं। मार्क आउट हमें पता लगाना है, डॉक्यूमेंट्स दैट नीड टू बी प्रिपेयर्ड बनानी जरूरी है, एंड रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार और वो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के पास क्या जमा करनी जरूरी है, कंपनी इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, डायरेक्टर्स अंडरटेकिंग टू टेक अप एंड पे फॉर क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर। तो कौन सी डॉक्यूमेंट्स है जो बनानी कंपलसरी है, मतलब कंपलसरी मतलब बनानी है, सॉरी बनानी जरूरी नहीं है, दैट नीड नॉट टू बी प्रिपेयर्ड बनानी भी जरूरी नहीं है, एंड रजिस्टर्ड विद द रजिस्टर्ड ऑफ द कंपनी और कंपनी का जो रजिस्टर्ड है उसके पास रजिस्टर्ड करवाना जरूरी नहीं है। क्या चीज, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, क्या चीज, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जरूरी नहीं है बनाना। नेक्स्ट, अब बात आएगी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बना रहे थे तो उसके एब्सेंस में हम क्या चीज बना सकते हैं, क्या चीज को फॉलो करना पड़ता है, वो होती है टेबल एफ। टेबल एफ बनानी अकॉर्डिंग टू, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बना है तो हम टेबल एफ को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट, द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी में बी रिड्यूस्ड बाय, जो शेयर कैपिटल है कंपनी को वो रिड्यूस की जा सकती है, कैसे रिड्यूस की जा सकती है, एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा करके, किसके द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम द कंपनी लॉ बोर्ड। तो इसमें से आप बताओगे कि किसके द्वारा जो शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या चीज, बी, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके हम कंपनी की जो शेयर कैपिटल है उसको कम कर सकते हैं। द डैश ओनली इक्विटी शेयर इज नॉट क्यूमुलेटिव, इक्विटी शेयर पे क्या चीज क्यूमुलेटिव नहीं होती, मतलब इकट्ठा नहीं होती है। डिविडेंड, प्रॉफिट, लॉस, रिजर्व, सबसे पहली बात आपको ध्यान देना है कि इक्विटी शेयर पे हमें क्या मिलता है, डिविडेंड, और इक्विटी शेयर का जो डिविडेंड है वो कभी भी क्यूमुलेटिव नहीं होता है। तो आंसर क्या होगा इसका, डिविडेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द डैश कॉन्स्टिट्यूट द टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन है तो किसको बोला जाता है, जनरल मैनेजर, शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एडवाइजरी पैनल। तो सबसे टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन कौन सा होता है, अंग होता है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। द डायरेक्टर्स इलेक्शन टेक्स प्लेस इन जनरल मीटिंग थ्रू ए सेपरेट रेजोल्यूशन पास्ड बाय द डैश मेजोरिटी। भाई जो डायरेक्टर का इलेक्शन होता है जिसमें पार्टिसिपेट किया जाता है, कब, जनरल मीटिंग में, और सेपरेट रेजोल्यूशन पास किया जाता है कब, जब एक कितनी मेजोरिटी होगी तब, सिंगल, वन थर्ड, थ्री फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो सिंगल मेजोरिटी से क्या किया जाता है, इलेक्शन किया जाता है। भाई हर इक्विटी शेयर होल्डर्स को अपना वोट देने का अधिकार है, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स अपने वोट देंगे उसके थ्रू डायरेक्टर्स को हम इलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब सिंगल कैसे हो गया, भाई सिंगल हर इक्विटी शेयर होल्डर एक वोट देगा, अपने वोट से वो डायरेक्टर बना सकते हैं। द टोटल मैनेजरियल रेम्युनरेशन टू द डायरेक्टर्स एंड द मैनेजर इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर मस्ट नॉट एक्सीड डैश परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट। क्या बता दिया, जो टोटल मैनेजरियल रेम्युनरेशन है किसका, टू द डायरेक्टर्स और मैनेजर, डायरेक्टर्स की और मैनेजर की जो मैनेजरियल रेम्युनरेशन है इन रेस्पेक्ट टू एनी फाइनेंशियल ईयर, कोई भी फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड नहीं होगी कितने परसेंट ऑफ द प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के, 1, 3, 11, 10। तो इसका आंसर होगा 11%, कितना होगा, 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट।
वेयर ए कंपनी हैज 3 डायरेक्टर्स, जब एक कंपनी के पास 3 डायरेक्टर्स है, द मैक्सिमम रेम्युनरेशन पेबल टू ऑल ऑफ देम इज डैश परसेंटेज ऑफ एनुअल प्रॉफिट। अगर कोई कंपनी के पास 3 डायरेक्टर है तो ज्यादा से ज्यादा रेम्युनरेशन कितनी पे की जाएगी, एनुअल जो नेट प्रॉफिट है उसके कितने परसेंटेज के? 5, 10, 20, 25। तो ज्यादा से ज्यादा कितनी पास की जाएगी? 10%। कितना? 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। A person cannot act as a managing director of more than dash company। एक कोई भी एक आदमी मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हो सकता कितनी कंपनी से या कितनी कंपनी से एट ए टाइम, एक टाइम पे? 1, 2, 4, 5, दो कंपनी का। The partnership entity may be regarded as a legal entity, an accountable entity, both legal and accountable entity, neither legal nor accountable entity. D. Neither a legal or not accountable entity. The amount of minimum subscription may be learned from the dash prospectus, memorandum of association, article of association, records of जर्नल मीटिंग। तो इसका आंसर कितना होगा? प्रोस्पेक्टस। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, ये चीज कहाँ पे लिखी रहती है? प्रोस्पेक्टस में। व्हेन ए प्राइवेट कंपनी कमेंस बिजनेस, जब एक प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करती है बिजनेस, एट इट एनी टाइम आफ्टर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, after obtaining the registration of incorporation, after obtaining the registration of commencement of a business। कब स्टार्ट कर सकती है? सी, आफ्टर ऑब्टेनिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। कोई भी एक प्राइवेट कंपनी है, अगर उसको वो बिजनेस स्टार्ट करनी है, मतलब कहने का मतलब कंपनी जब कब स्टार्ट कर सकती है? जब उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाए, तब वो अपनी कंपनी को क्या कर सकती है? स्टार्ट कर सकती है। क्लियर है बात? नेक्स्ट, an exception to doctrine of constructive notice is the doctrine of ultravires, the doctrine of indoor management, lifting the corporeal veil, the doctrine of ultravires in article of association। इसका राइट आंसर होगा द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। A prospectus is to be issued within dash days of registration। जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं तो प्रोस्पेक्टस को कितने दिन के अंदर अंदर इशू करना पड़ता है? 30 days, 60 days, 90 days, 180 days। द आंसर इज 90 days। जब भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया उसके 90 दिन, 90 days के अंदर अंदर प्रोस्पेक्टस को इशू करना पड़ता है। नेक्स्ट है, ऑल मनी all monies received with the application of share are to be deposit। जो भी पैसा एप्लीकेशन के साथ आया उसको डिपॉजिट करना पड़ता है विद द कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू इन द कंपनी बैंक अकाउंट, इन ए स्पेशल अकाउंट ओपन इन शेड्यूल्ड बैंक फॉर द पर्पज, विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। भाई कंट्रोलर के पास तो क्यों करेंगे, फिर रजिस्ट्रार के पास भी नहीं करेंगे, कंपनी के बैंक अकाउंट में या इन ए स्पेशल अकाउंट ओपन इन शेड्यूल्ड फॉर द पर्पज। किसमें जमा करते हैं हम? इन स्पेशल अकाउंट ओपन इन शेड्यूल्ड बैंक फॉर द पर्पज। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज टू बी रिसीव्ड विद इन डैश डेज ऑफ ऑफर। कम से कम सब्सक्रिप्शन मिल जानी चाहिए कितने दिन के अंदर अंदर ऑफर होने के बाद? तो 30 days, 60 days, 120 days, 150 days।
तो 120 दिन के अंदर अंदर कितना डेज, 120 डेज। नेक्स्ट हमारा है द चार्टर ऑफ ए कंपनी। क्या चीज, द चार्टर ऑफ ए कंपनी रेफर्स टू इट्स। जो चार्टर ऑफ ए कंपनी है उसको रेफर किया जाता है, मतलब उसको बोला जाता है क्या चीज, प्रोस्पेक्टस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एन एसोसिएशन ऑफ 30 पर्सन नोट रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट। एक एसोसिएशन है कितने लोगों की, 30 लोगों की, और उसने कंपनी एक्ट में रजिस्टर नोट रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट, और उसके अंदर मतलब कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग उसने क्या नहीं करवाया है, रजिस्टर्ड, बट कैरिंग ऑन ए बिजनेस, और वो अपना बिजनेस चलाया जा रहा है। इज एन, वो क्या है, इलीगल एसोसिएशन है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है, उसको बोलेंगे हम इलीगल एसोसिएशन। मतलब कि इलीगल एसोसिएशन है, मतलब वो कभी भी बंद की जा सकती है, उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, और उसने कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड भी नहीं करवाया। ए कंपनी इज juristic person with a perpetual succession. As such, its life depends on the lifetime of the member, life of its member. It is created out of process of law and can be put to end only by the process of law. None of these. तो कंपनी कब बंद होगी, प्रीपिचुअल सक्सेशन मतलब चलती रहेगी। तो कंपनी कब बंद होगी, या तो वो किसके द्वारा बनाई गई है, लॉ के द्वारा बनाई गई है, और कैन बी पुट टू द एंड, और एंड खत्म हो सकती है बाय प्रोसेस ऑफ लॉ, लॉ के द्वारा ही, लॉ के द्वारा ही कंपनी बनाई जाती है, लॉ के द्वारा ही वो खत्म की जाएगी। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, सी। नेक्स्ट अगला देखो, ओन ए शेयर ऑफ रुपीज, ओन ए शेयर of rupees 100 of a company, a shareholder already paid 30। एक शेयर है कंपनी का 100 रुपीज का, 30 उसने ऑलरेडी पे कर दिया। हिज लाइबिलिटी इज नाउ लिमिटेड, और उसकी लाइबिलिटी अब कितनी बच गई, तो वो कोई भी शेयर होल्डर है वो कितनी लाइबिलिटी बियर कर सकता है, जितनी फेस वैल्यू ऑफ शेयर है उतने की, कितने की फेस वैल्यू ऑफ शेयर है, 100 का शेयर था, 30 की पेमेंट कर दी, तो इसका मतलब बाकी का कितना बच गया, इसमें से 70 इज द राइट आंसर, कि 70 रुपीज वो और दे सकता है, उससे ज्यादा ना कंपनी मांग सकती है, ना वो कंपनी को देगा। तो उसकी लाइबिलिटी कितने तक है, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर में से कितना उसने पे कर चुका है, 30, तो इसका मतलब अभी कितना और बाकी रह गया, 70। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, चार्टर्ड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो किसका एग्जाम्पल है, रजिस्टर्ड कंपनी का, स्टैट्यूटरी कंपनी का, चार्टर्ड कंपनी का, या अनलिमिटेड कंपनी का। आरबीआई इज द स्टैट्यूटरी कंपनी का क्या है, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखना, the liability of shareholder in the company is limited by the share is unlimited, limited by guarantee, limited to the unpaid value of share subscribed by him, none of these। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कितने तक वो बियर कर सकता है, जितनी फेस वैल्यू है शेयर्स की उतने तक, जितना उसने पैसा नहीं दिया है शेयर्स में से उतने तक की उसके पास लाइबिलिटी होती है। तो लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब्ड बाय हिम। नेक्स्ट देखना, an act is said to be ultra vires a company when it is beyond the power of the company, of the director but not company, conferred on the company by article। तो इसका आंसर होगा ऑफ द कंपनी। Which of the following company needs not have their own article of association? Unlimited company, company limited by guarantee,
प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। ऐसी कौन सी कंपनी है जिसको जरूरत नहीं है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की? आंसर इज द डी, पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। वो पब्लिक कंपनी जो लिमिटेड है किससे? शेयर से, उसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की जरूरत नहीं है। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी conflict with the memorandum. The article shall prevail, the memorandum shall prevail, the directors will resolve the conflict, the court will resolve the conflict. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल shall prevail. नेक्स्ट देखना, ए शेयर होल्डर परचेज इन ओपन मार्केट शेयर। ये शेयर होल्डर है, उसने परचेज किया है ओपन मार्केट में क्या चीज? शेयर ऑफ द कंपनी। whose prospectus contained some misstatements, और जिस कंपनी का उसने शेयर्स लिए उसके प्रोस्पेक्टस में कुछ मिसस्टेटमेंट है, मतलब कि गलत है कुछ। he is dash can rescind the contract only by the cannot claim damage। कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है लेकिन क्लेम नहीं कर सकता कोई डैमेज का। कैन क्लेम डैमेज ओनली, केवल क्लेम ले सकता है, बट कैन नॉट रिसाइंड द contract, has no remedy against the company, has remedy against the director responsible for issue of prospectus। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। अगर उसने प्रोस्पेक्टस में देख लिया है मिस स्टेटमेंट है, उसके बाद भी अगर वो क्या खरीद रहा है, वो शेयर खरीद रहा है, तो इसके पास उसके पास कोई भी हैज नो रेमेडी अगेंस्ट द कंपनी, और कुछ भी नहीं कर सकता कंपनी के खिलाफ। नेक्स्ट, underwriting means selling share at a discount, purchase property less than the market value price, agreeing the purchase shortfall of shares in the company in the case of under subscription, offering new share to outsider। तो इसका आंसर होगा agreed to purchase shortfall of share in the company in case of under subscription। Share capital of company means equity share, preference share capital, equity and preference share capital, equity, preference share capital and debenture। Share capital means equity and preference share capital। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर, द डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज पेड whenever there are profit, only if there are profit, even there are no profit, only when director recommended it, even if there is no profit then also preference share will get, सॉरी यहाँ पे डिविडेंड की बात है, क्या बोला था? डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल इज पेड। प्रेफरेंस कैपिटल की जो डिविडेंड है वो कब पी के जाएगी? ओनली व्हेन डायरेक्टर रिकमेंडेड इट, जब डायरेक्टर बोलेगा तब। डिविडेंड की बात नहीं कर रही है, प्रेफरेंस कैपिटल जिस पे डिविडेंड मिलता है, प्रेफरेंस कैपिटल कब पे की जाएगी? प्रेफरेंस कैपिटल, द डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस कैपिटल, मतलब प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड कब मिला जाएगा? जब डायरेक्टर बोलेगा तब। अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब वो अगले साल मिल जाएगा। तो हमें पता है ना भाई, प्रेफरेंस शेयर पे फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट ही नहीं है तो वो कहां से दे देगा? तो इसका मतलब जब डायरेक्टर बोलेगा तभी उस पर क्या दिया जाएगा? डिविडेंड दिया जाएगा। शेयर कैन बी इशूड एट पार, डिस्काउंट, प्रीमियम, ऑल ऑफ द अबव। आंसर नंबर डी, शेयर्स को हम डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पे भी और पार पे भी। नेक्स्ट, डिबेंचर होल्डर ऑफ द कंपनी आर ओनर, क्रेडिटर, कस्टमर, ऑल ऑफ दीज। क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, क्योंकि ये डिबेंचर क्या है? डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग है किसकी? कंपनी में। ये शेयर सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड टू बी साइंड बाय कंपनी सेक्रेटरी, टू डायरेक्टर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी, ऑल डायरेक्टर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी। तो आंसर नंबर सी, टू डायरेक्टर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी, कम से कम दो डायरेक्टर्स का और कंपनी सेक्रेटरी का क्या होना चाहिए? उस पर साइन होना चाहिए शेयर सर्टिफिकेट पे। ए सेक्रेटरी शुड हैव साइंड नॉलेज ऑफ कंपनी लॉ, टैक्स लॉ, लेबर लॉ, ऑल ऑफ दीज।
इसका मतलब कंपनी लॉ की उसके पास क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए सेक्रेटरी के पास। नेक्स्ट है हमारा, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स टेक प्लेस इन द फॉलोइंग केसेस, सेल्स ऑफ शेयर, थेफ्ट ऑफ शेयर, ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ, ऑल ऑफ दीज। तो ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ इज द राइट आंसर। द डिविडेंड और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज पेड, देखो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, ओनली व्हेन डायरेक्टर रिकमेंड्स। नेक्स्ट देखना 41 क्वेश्चन, a private company dash issues deferred shares with disproportionate voting right, can only, can, cannot, can with the prior approval of the government, कब इशू कर सकती है? इसका ऑप्शन में कुछ गलत है, तो ये वाला क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए, ये वाला मैं देख करके फिर दोबारा आपको करवाऊंगा। नेक्स्ट हमारा है, when a company is said to be have registered, when its file of memorandum of association with the registered of the company, when it gets certificate of incorporation, when it gets certificate of commencement of business, when it actually started business, कब कंपनी को बोला जाता है कि वो रजिस्टर्ड हो चुकी है? when it files the memorandum of association with the registrar if companies। how many types of preference share, जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? 8, 7, 6, 5। प्रेफरेंस शेयर्स कितने टाइप्स के होते हैं? 8 टाइप्स के। द डिबेंचर होल्डर ऑफ द कंपनी आर ओनर, क्रेडिटर, कस्टमर, ऑल ऑफ दिस क्रेडिटर। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोबारा। ए शेयर सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड टू बी साइंड कंपनी सेक्रेटरी, टू डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। ये भी क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। 46 भी रिपीट हो गया है। 47 देखिए, to enable a company to pay dividends, a special authority is dash. No need either in memorandum or articles, need either in memorandum or in articles, needed only in memorandum, needed only in the articles। भाई डिविडेंड पे करना है तो इसका मतलब नो नीड आइदर इन मेमोरेंडम और आर्टिकल, कोई स्पेशल अथॉरिटी से मतलब परमिशन लेने की जरूरत नहीं है अगर मेमोरेंडम ऑफ या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है तब। According to Company Act, which of the following companies can commence allotment of shares even before the minimum subscription is subscribed or paid? कौन सी कंपनी, according to Company Act, which of the following company, according to Company Act 2013, कौन सी कंपनी अलॉट कर सकती है शेयर अगर उसके पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी की अमाउंट भी नहीं आई है, तब मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी नहीं हुआ है तब? चार्टर कंपनी, प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। आंसर नंबर बी, प्राइवेट कंपनी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में इशू ही नहीं करती है, तो नहीं करती है तो उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। शेयर प्रीमियम रिसीव्ड बाय इशूइंग शेयर कैन बी यूज्ड फॉर, जो प्रीमियम मिला है हमें जब शेयर इशू करके, मतलब शेयर इशू किया हमने प्रीमियम पे, तो उस प्रीमियम पेमेंट ऑफ डिविडेंड यूज कर सकते हैं, इश्यू ऑफ बोनस शेयर, रेमुनरेशन ऑफ मैनेजमेंट, एनी पर्पज। तो केवल उसका यूज कर सकते हैं, इशू ऑफ बोनस शेयर डिविडेंड में भी नहीं करेंगे, रेमुनरेशन टू मैनेजमेंट नहीं करेंगे, और कोई ऐसा थोड़ी है मन मर्जी से उसका यूज कर ले, नहीं। Under the Company Act, which of the following powers can be exercised by the Board of Directors? Power to sell any of the company undertaking, power to make call, power to borrow money in excess of the paid up capital, power to reappoint an auditor। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास कौन सी पावर होती है? पावर टू मेक कॉल।
कभी भी वो कॉल कर सकता है, लेकिन कितने दिन पहले होनी चाहिए? 40 डेज प्रायर नोटिस होना चाहिए। और दो कॉल के बीच में कितने दिन का डिफरेंस होता है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। The liability of shareholders of the public company is limited to the paid up value, nominal value, extent to their private assets, amount called up capital। तो इसका आंसर कितना होगा? पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, जितना हम शेयर्स की वैल्यू पे करेंगे उतना ही, मतलब कि जितना फेस वैल्यू है उतने तक। अंडर द कंपनी एक्ट 1956 ए पर्सन कैन बी डायरेक्टर इन, अकॉर्डिंग टू 1956 में ए पर्सन डायरेक्टर हो सकता है 7 कंपनीज में, 10 कंपनीज में, 20 कंपनीज में, 25 कंपनीज में। तो 20 कंपनीज में क्या हो सकता है? वो डायरेक्टर हो सकता है 1956 के अकॉर्डिंग। इन्वेस्टमेंट इन द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिस्की: इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, लैंड। आंसर इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स में क्या है? बहुत रिस्क है इन्वेस्ट करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओनरशिप सिक्योरिटी: इक्विटी शेयर, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, नन ऑफ द अबव। तो आंसर नंबर बी, डिबेंचर। ओनरशिप नहीं होती इन द, इन विच ऑफ द, क्यों? क्योंकि ये क्या है? बोरोइंग है, तो ये क्या है? एक तरीके की लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें तो क्या है भाई? पैसे ले लो, डिबेंचर इश्यू कर दो, ये काम है। हमें एक तरीके का, हमने इनसे क्या लिया है? पैसे उधार लिए हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इज पेबल इवन इफ द कंपनी डज नॉट अर्न प्रॉफिट: इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, डिबेंचर, बॉन्ड्स। डिबेंचर पे इंटरेस्ट दिया जाता है, इक्विटी पे भी कैपिटल डिविडेंड दिया जाता है, प्रेफरेंस पे भी, बॉन्ड्स पे नहीं दिया जाता। तो इसका मतलब इक्विटी और प्रेफरेंस में से कौन सा होगा? प्रेफरेंस शेयर। और सॉरी, यहाँ पे इंटरेस्ट और डिविडेंड दोनों बोल रहा है, तो इंटरेस्ट को हम मानते हुए आंसर क्या होगा इसका? डिबेंचर। अगर उसके पास प्रॉफिट भी नहीं है तब भी हमें, कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है तब भी हमें डिबेंचर का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। डिबेंचर कैन नॉट बी इरिडीमेबल डिबेंचर, पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर, रजिस्टर्ड डिबेंचर, एरियर डिबेंचर। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ये थोड़ा देख लीजिएगा। तो आंसर नंबर सी, रजिस्टर्ड डिबेंचर। The existence of joint stock company is interrupted by the death of its members, the death of its director, the death of or insolvency of its managing directors। स्पेलिंग गलत है थोड़ी, टाइपिंग मिस्टेक है, मैनेजिंग डायरेक्टर या नन ऑफ द अबव। तो कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कोई मेंबर मरे, कोई डायरेक्टर मरे, उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी हमेशा चलती रहती है। नेक्स्ट, when an existing company offers its share for sale to existing shareholders, it is known as private placing, bonus share, right issue या offer sale। तो इसको बोला जाता है राइट इशू। क्या बोला जाता है इसको? राइट इशू। ए डैश इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपनी टू फॉर्म ए न्यू कंपनी: मर्जर, पब्लिक, प्राइवेट या नन ऑफ द अबव। इसको क्या बोला जाता है? मर्जर या अमलगमेशन। जब दो कंपनी मिलकर के एक न्यू कंपनी स्टैब्लिश करती है तब। Next up, promoter is a person who takes in the incorporation of company, is a director, is a relative to managing director, work for publicity for the company। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टेक पार्ट्स इन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। ये था हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू कंपनी। इसमें दो क्वेश्चंस है वो गलत है, जो आपको नेक्स्ट जब सीरीज होगी उसमें ऐड ऑन करके आपको बता दिया जाएगा। तो ये थे हमारे कंपनी के जितने भी थ्योरेटिकल पोर्शन था उसमें से एमसीक्यू क्वेश्चंस।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।